पूर्व में भी यहाँ पे इस सीट पर तरैया पे अति पिछड़ा ही समाज से लड़ रहे थे, निषाद समाज से लड़ रहे थे। तो हम लोग चाहेंगे कि इस सीट पर फिर से अति पिछड़ा और निषाद समाज से ही हमारे लोग लड़े। चुनावी मौसम में राजनीतिक हवा बयार चलना तो आम बात है, लेकिन अभी हम तरैया में है और यहाँ एक राजनीतिक बिजली करकी है। अभी संतोष महतो अति पिछड़ा के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं तरैया से। संतोष महतो जनसुराज में थे, अभी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और हजारों समर्थकों के साथ वीआईपी पार्टी ज्वाइन की है। इन्हें ज्वाइन कराने के लिए वीआईपी प्रमुख मुकेश साहनी जी आए थे। आइए संतोष जी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बैग इतना बड़ा परिवर्तन। देखिए, राजनीति में एक बार क्या होता है, 1 मिनट में सरकार बदल जाती है और 1 मिनट में कुछ भी हो सकता है। हमारा दिल दिमाग किया कि हमको वीआईपी जा करके कहीं ना कहीं से तरैया की सेवा करनी है, जिला का सेवा करना है, बिहार का सेवा करना है। तो हम लोगों के साथ बहुत सारा लोग राजनीतिक दल के लोगों ने छल किया। बहुत सारा हम लोग 90 से राजनीति ज्वाइन किए थे जनता दल में। चक्र छाप था उस समय लालू जी का, उस समय लालू नीतीश जी साथ में थे। हम लोग आए उस समय बदलाव में, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई 2005 में हम लोगों ने बिहार को बेहतरी के लिए हम लोग जनता दल ज्वाइन किए और 2005 से लेकर के 2022 तक हम लोग 2022 तक जनता दल में 17 साल लगातार सेवा दिए और विभिन्न पदों पर आकर ईमानदारी पूर्वक हमने काम किया। नीतीश कुमार, अब इसको क्या समझा जाए, अभी चुनाव का मौसम है और वीआईपी आपने ज्वाइन किया, अब तरैया आपका कार्य क्षेत्र है शुरू से, क्या यह सीट वीआईपी के हिस्से में जाएगी? देखिए, हर राजनीतिक कार्यकर्ता का यह उद्देश्य है और हर राजनीतिक कार्यकर्ता का मोनोपोली होता है कि वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़े, विधानसभा में जाए। बिना विधानसभा गए जनता की सेवा नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से मेरे मन में भी ये ख्याल है, महागठबंधन में एक सीट वीआईपी को भी यहाँ जिला में मिलना है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। इस बार पहले होता था कि राजद लड़ रहा है अलग, वीआईपी लड़ रहा अलग और कांग्रेस लड़ेगा अलग, सीपीआई लड़ेगा अलग। अब वो बात परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, क्योंकि लड़ाई सामने आमने की है। भारतीय जनता पार्टी चल रही है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उससे लड़ना है तो सभी लोगों को एक होना पड़ेगा, तब लड़ाई हो पाएगी। अगर कोई ये कहे कि संतोष जी पार्टी बहुत बदलते हैं, उसको क्या कहेंगे? देखिए, पार्टी बदलने के लिए तो अब आप मोदी और जो देश के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, आदरणीय नेता नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो आरजेडी में गए तो बीजेपी गए तो आरजेडी गए। मोदी कुछ और बोल रहे हैं, नीतीश कुछ और बोल रहे हैं, कल शाम को अलग बयान हो रहा है, परवाज बयान हो रहा है। इसका कोई बहुत माने नहीं रहता है। जनता के हितों की बात ध्यान देनी है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग चाहते हैं कि निश्चित कुछ बदलाव हो, निश्चित कुछ परिकल्पना हो और जो हमारे साथ जो वर्कर जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता तरैया विहीन हो चुकी है, जो यहाँ के आदरणीय विधायक आपके हैं, वो कार्यकर्ताओं से कोई सरोकार उनका नहीं है। इन्हें गिने चुने लोगों जो है कोई काम करते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तरैया बदलाव मांग रही है और तरैया में जो है बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी। अब हम लोग उसके लिए कमर कस चुके हैं। इसमें आपके बहुत बड़ा सम्मेलन भी होने जा रहा है आगामी 24 जनवरी, इसी 24 अगस्त को तरैया की धरती पे ही। मैं एक बार जब जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं बड़ा कार्यक्रम कराया था, सभी यहाँ के लोग साक्षी हैं। उससे भी भव्य मैं प्रोग्राम एक तरैया में कराऊंगा और आने वाले समय में तरैया में वीआईपी में होगा, महागठबंधन में हो जाएगा और पूरा बिहार में जो है महागठबंधन सरकार बनता है। सुना आपने, ये थे संतोष महतो। इनका कहना है कि अपने समाज के भलाई के लिए जिस पार्टी से लड़ना पड़े, जिस तरह से करना पड़े, समाज की भलाई से मतलब है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है तरैया की राजनीति में। आगे के अपडेट के लिए सारण टुडे न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद। महागठबंधन हर जिला में हर जगह पे कार्यक्रम कर रहे पूरे गठबंधन के साथी और चुनाव इस बार मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बिहार में बदलाव का समय आ चुका है। नए जनरेशन को आगे आना है। हमारे पुराने जनरेशन के जितने भी हमारे अभिभावक थे, चाहे लालू जी, नीतीश जी हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी हो, सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से काम किया और आपको राज्य में जो भी हुआ उस पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आने वाला समय में अभी नया जनरेशन को बिहार को हाथों में देना है, ताकि आज जो दुनिया जिस तरीके से विकसित हो रहा है, टेक्नोलॉजी दुनिया, एआई का जमाना आ गया है, तो ऐसे समय में युवा वर्ग ही राज्य को, देश को आगे लेके जा सकते। तो इसके लिए हम लोग अभी मजबूत से मैदान में उतरे हुए हैं और बिहार में हमारी महागठबंधन की सरकार बनी। सीटों को वीआईपी लड़ रही है इसको? देखिए, सीट 243 पे हम लोग लड़ेंगे महागठबंधन और सीट मायने नहीं रखता है, मायने रखता है विचार। अब विचार ये है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का विचार है कि गरीब को जमीन पे उठा के कुर्सी पर बैठाने वाला विचार है। हमें वो विचार है कि भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना। हमारी विचार जो है वो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को एक साथ लेके चलने का है। तो यहाँ पे सीट मायने नहीं रखता। निश्चित तौर पर हम गठबंधन में है
तो सभी पार्टी का अपना अपना दल है, तो निश्चित तौर पे 243 सीटें इसी में सभी को लड़ना है और हम सब एक दूसरे को सहयोगी बनकर चुनाव जीतना और सरकार बनाना है, ताकि गरीब को हम लोग न्याय दे सकते हैं, गरीब को सम्मान दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आने वाले समय में लड़ाई देखिए एनडीए करे कुछ में क्या नहीं चाह रहा है महाकाल के गठबंधन में आप? अब एनडीए से हम उम्मीद क्या कर सकते हैं? एनडीए से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एनडीए हमारे बारे में अच्छा थोड़े बोलेंगे, तो वो जो बोल रहे हैं वो बोलते रहे। बिहार में एनडीए को पता है कि उनकी हालत क्या है। वो बिहार में अपने कार्यकर्ताओं को परसेप्शन देने का कोशिश करते हैं कि मुकेश सहनी भी मेरे साथ आ सकते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है और ऐसी कोई बात नहीं है, ताकि वहाँ पे चिराग पासवान जी, वो मांझी जी, उपेंद्र जी को सीट भी कम दे सके। लेकिन हम लोग चिराग जी, उपेंद्र जी, मांझी जी को भी मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप डटकर वहाँ पे अपना हिस्सेदारी लीजिए। ये कह दे कि हम कुछ और लोगों को सीट देना चाहते हैं तो ये आपको भ्रम फैलाना चाह रहे हैं। हमको भाजपा के साथ जाना नहीं है, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखना है। भाजपा जो है अजगर सांप है, इससे पहले भी हमने उनके साथ काम किया, हमको निकल गया, 4 विधायक ले लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, तो अभी उनसे हमारा कोई संबंध नहीं होगा। आरक्षण के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं और आरक्षण लेने के लिए हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं। अब भाजपा से कोई सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई है, उनका मन नहीं मिल रहा है वहाँ। तो ठीक है, सामाजिक स्तर पे आप भी हमारे भाई हैं, सब लोग एक दूसरे का भाई है, तो वो कोई बात नहीं है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो हमारी है, गठबंधन सर हमारा विचारधारा जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी से मिलते हैं, तो हम उस राजनीति पे करते हैं। और निश्चित तौर पे बिहार में 243 सीट है, जहां हमारा जनाधार है, अति पिछड़ा जहां लड़ेगा, वहां पे निश्चित तौर पे वीआईपी पार्टी ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट लड़ेंगे। तो उस हिसाब से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में भी यहाँ पे इस सीट पर तरैया पे अति पिछड़ा ही समाज से लड़े थे, निषाद समाज से लड़े थे, तो हम लोग चाहेंगे कि इस सीट पर फिर से अति पिछड़ा और निषाद समाज से ही हमारे लोग लड़े। बिल्कुल देखिए